हेदा लुईस, हाउ यू ऑल। आप सभी लोगों को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ा खूबसूरत दिन है आज। हरे रंग के वस्त्र पहने और साथ ही साथ खुद को बहुत स्पेशल प्यार दें या खुद की बहुत केयर करें। वैसे जो लोग रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आज ये दिन उनके लिए है। शिव जी, माँ पार्वती की पूजन करिए आप। और जो लोग अपनी ज़िंदगी में वास्तव में बहुत ज़्यादा परेशान है या कुछ बदलाव चाहते हैं, तो आज हरियाली तीज वाले दिन ज़रूर भोलेनाथ से, माँ पार्वती से अपनी इच्छा ज़रूर बोलें। आज के दिन कोशिश करें लोगों को सुहाग का सामान ज़रूर दें। आपके फ्रेंड हो सकते हैं या आप मंदिर में दे सकते हैं। माँ काली को, माँ दुर्गा को, माँ पार्वती को, अगर आप चाहें तो माता रानी को कुछ ना कुछ हरा ज़रूर चढ़ाएं। आज हरियाली तीज का दिन है, बहुत खूबसूरत, बहुत शुभ दिन है। चलिए चेक कर लेते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है गाइडेंस। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है गाइडेंस। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। डेली रीडिंग्स के लिए, गाइडेंस के लिए वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो पोस्ट करूं आपके पास सबसे पहले आ जाए और आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो जो कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, द मैजिशियन एंड बॉटम डेक का कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। ध्यान रखिएगा रीडिंग्स जनरल है, इट मे और मे नॉट रेजोनेट। जो मैसेज आपके लिए उस पर ध्यान दें। ये आज की पहली रीडिंग है, इसके बाद अगली रीडिंग करेंगे जहाँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स जानेंगे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है इस वक्त आप में से कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनली परेशान हो रहे हो या इमोशनली डाउन हो या अच्छा नहीं लग रहा है या किसी की बहुत याद आ रही है। मतलब कहीं ना कहीं अपने थॉट्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हो, अपसेट दिखाई दे रहे हो चीज़ों से, या चीज़ों के प्रति खुशी नहीं दिखाई दे रही है। जो एक हैप्पीनेस, जो चीज़ों के प्रति खुशी होती है, एक्साइटमेंट होता है, हैप्पीनेस होती है, मतलब ऐसा लग रहा है अंदर ही अंदर ना एक उदासी आपको घेरी हुई है। कुछ या तो पास्ट की बातें, कुछ पास्ट की चीज़ें, कुछ पास्ट के थॉट्स, मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा उदासी या अनहैप्पीनेस दिखाई दे रही है। लेकिन देखो, भरी आपके साथ कितनी भी चीज़ें गलत हुई हैं, कितनी भी चीज़ें ख़राब हुई हैं, द मैजिशियन का कार्ड आया है। और द मैजिशियन का कार्ड खुद कह रहा है कि तुम क्यों इतना घबरा रहे हो, तुम क्यों इतना बेचैन हो रहे हो, तुम क्यों इतना डर रहे हो। तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम अपनी मैनिफेस्टेशन पावर से कितनी चीज़ों को बदल सकते हो, क्योंकि आप बहुत मेहनती हो, आप बहुत मेहनत करते हो और मेहनत करने पर भरोसा रखते हो। आपकी एनर्जी ये भी बता रही है दैट समवेयर इफ़ आई टॉक अबाउट योर सिचुएशन, आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ रही हैं। आप में से कुछ लोग नए ऑप्शंस, नई अपॉर्चुनिटीज़ का भी इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, जो मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। मे बी वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, मे बी वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। मतलब ग्रोथ मुझे आपकी ज़िंदगी में काफ़ी दिखाई दे रही है, पर ये है कि यू आर वेरी अपसेट। आप चीज़ों को समझ नहीं रहे हो, चीज़ों को ना इतनी वैल्यू नहीं दे रहे हो, चीज़ों को इतना इग्नोर, निगलेक्ट ज़्यादा कर रहे हो। लेकिन मुझे लगता है कि इस टाइम पर थोड़ा अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करिए और ज़्यादा चीज़ें लोगों को एक्सप्रेस मत करो, ज़्यादा चीज़ें लोगों को बताओ मत, ज़्यादा चीज़ें लोगों को शेयर मत करो। इस वक्त अपनी एनर्जी में अपने आप पर ध्यान दो, अपने आप पर फोकस करो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात माय डियर, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ मुझे दिखाई दे रही है कार्ड्स में, वो ये दिखाई दे रही है दैट डिवाइन कह रहे हैं तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे आसपास सब कुछ है, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन चीज़ों को समझो। छोटी छोटी चीज़ों से कोई बड़े डिसीजंस नहीं बना लेते, छोटी छोटी चीज़ों से इतने बड़े बड़े चीज़ों पर काम नहीं करते। जो आपके लिए होना होगा वो अपने आप होगा। लेकिन ये जो पैटर्न आप बना रहे हो कि वो पास्ट की चीज़ें बार बार सोचना, याद करना, नए ऑप्शंस को इग्नोर कर देना, वो आप टोटली गलत कर रहे हो, जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी ये जो आने वाला टाइम आ रहा है आपके लिए, आपकी लाइफ में, ये हरियाली तीज का दिन बता रहा है कि जितना आप अपने आप को पॉजिटिव करोगे, अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाओगे, यू हैव ऑल द पावर, जो आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हो। आप में से कुछ लोग बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं।
देर आर चांसेस सम पीपल आर प्लानिंग टू मूव आउट, या फॉरेन जाने का मन हो रहा है, या मतलब कहीं ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे डिसीजंस भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब इट्स गोइंग टू बी अ गुड वन फॉर यू। मोर ओवर जो लोग अपने काम के प्रति, वर्क लाइफ की अगर मैं बात करूं, तो आपकी वर्क लाइफ में भी मुझे अच्छा खासा स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाई दे रहा है। बस मेहनत करते चलो। इस वक्त ना सॉल्यूशंस, इस वक्त ना रिजल्ट्स पे मत भागना कि मैंने इतना काम करा है, मुझे इसका ये रिजल्ट चाहिए, उसका वो रिजल्ट चाहिए। नहीं, यूनिवर्स कह रहे हैं जो जैसा चल रहा है चलने दो, और बस अपनी मेहनत करते चलो। आने वाले टाइम में यही मेहनत आपको बहुत फ्रूटफुल, बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट देने वाली है। सो येस, कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव टुडे, बट यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर एनर्जी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग हैं जो इस वक्त मुझे इमोशनली डाउन दिखाई दे रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। तो ये तो आपकी एनर्जी है, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? 3 बार ले लीजिए उनका नाम। वो मेल है, फीमेल है, डजेंट मैटर। क्या चल रहा है उनके मन में, क्या है उनके थॉट्स इस वक्त? 3 बार उनका नाम ले लीजिए। मेल है, फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड, एक्स पार्टनर है, कोई भी सिचुएशन हो सकता है। इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? टेन ऑफ कप्स, माय डियर, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। कैन यू बिलीव दिस? 10 of swords, 10 of pentacles, 9 of pentacles। बॉटम डेक हमारे पास आया हुआ है ब्यूटिफुल कार्ड, ब्यूटिफुल। क्लेम कर लो माय डियर, क्लेम कर लो इस रीडिंग को। ये बहुत स्पेशल रीडिंग मुझे दिखाई दे रही है आज यहाँ पर, और क्लियरली मुझे समझ में आ रहा है कि आप में से कुछ लोग नो कांटेक्ट में हैं, आप में से कुछ लोग का कम्युनिकेशंस डाउन चल रहा है, मतलब बहुत नेगेटिविटी चल रही है आपके रिलेशनशिप में, पहली चीज़। लेकिन पता है सबसे प्यारी बात मुझे क्या दिख रही है, सबसे खूबसूरत बात मुझे दिखाई दे रही है, ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये आपको ड्रीम्स में बहुत देख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा पता है क्या चीज़ दिखाई दे रही है कि नो मैटर वट एवर इज़ हैपनिंग, थर्ड पार्टी है, सिचुएशन स्टक है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, या मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, मैं डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये मे बी इस वक्त आपको एक क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, या आपके सामने चीज़ें प्रॉपरली रख नहीं पा रहे हैं। लेकिन माय डियर, मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन इस वक्त बहुत स्टक है, बहुत स्टक हैं अपने थॉट्स में, अपनी एनर्जीज़ में, ये बहुत ज़्यादा स्टक हैं। और ये मे बी थर्ड पार्टी की वजह से भी हो सकता है, बिकॉज आप में से कुछ ज़्यादा लोगों की रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई थर्ड लेडी हो सकती है, या कोई फैमिली का हो सकता है, जो या तो इनको बहुत प्रपोजल्स दिखा रहा है, बहुत ऑप्शंस दिखा रहा है। मतलब ये पर्सन बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं इस वक्त। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे चीज़ों को सही करूँ। या तो इनकी फैमिली इनको शादी को लेकर बहुत फोर्स कर रही है कि अब शादी करना है, अब आगे बढ़ना है, अब नए डिसीजंस बनाना है, क्लैरिटी बनाना है, चीज़ों पर ध्यान देना है। लेकिन बैक इन माइंड इनके मन में है कि नहीं, मुझे इस रिश्ते को खूबसूरत बनाना है, उन्हें आपके साथ रहना है, उन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है, उन्हें आपके साथ इस रिश्ते को नया मौका देना है। इनके मन में क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये भली अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन फेस कर रहे हैं, लेकिन इनके दिमाग में एक ही पिक्चर है कि उन्हें आपके साथ रहना है और उन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है। सो देर आर हाई चांसेस इस वक्त जो सेपरेशन चल रहा है या जो नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, ये थर्ड पार्टी की वजह से भी चल रहा होगा, या थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा है, या ये थर्ड पार्टी के चक्कर में ये पर्सन ना आपसे कुछ बोल पा रहे हैं, ना कुछ कन्फेस कर पा रहे हैं, ना कुछ एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। पर बैक इन माइंड इनके दिमाग में क्लियरली लग रहा है कि उन्हें आपके साथ रहना। ही इज़ ड्रीमिंग अबाउट यू, ही इज़ थिंकिंग अबाउट यू, ही इज़ जस्ट क्या बोलते हैं, चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन फील कर रहे हैं। पर यही बात है कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही है रिश्ते में, इसकी वजह से ना ये पर्सन कुछ
कह पा रहे हैं, ना अपने इमोशंस शेयर कर पा रहे हैं, और इसकी वजह से अभी मे बी ही और शी इज़ टेकिंग टाइम, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि ये स्टक बहुत है, करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कैसे करूँ, कैसे बेहतर बनाऊँ चीज़ों को, कैसे बेहतर करूँ चीज़ों को, कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी वहाँ पर ही मुझे स्टक दिखाई दे रही है। बट कोई बात नहीं, आप इसके लिए मैनिफेस्टेशंस करो, क्योंकि मैं देखो आज आपकी एनर्जी को देखकर समझ गई थी कि आप बहुत मिस कर रहे हो, बहुत इमोशनली डाउन हो रहे हो। सेम आपके पार्टनर की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, ये बहुत अपसेट है, लेकिन ये पर्सन मे बी अभी डरे हुए ज़्यादा हैं, मे बी थर्ड पार्टी की वजह से परेशान ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आगे चीज़ें सही नहीं होगी, इसका ये मतलब नहीं है कि आगे चीज़ें बेहतर नहीं होगी। चीज़ों को बस टाइम दीजिए, मैनिफेस्टेशंस पर वर्क ऑन करिए। मैनिफेस्टेशंस मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, टाइम दीजिए। आज बहुत खूबसूरत दिन है, अपने रिश्ते के लिए प्रे करिए भोलेनाथ से, माता रानी से। जो भी प्रॉब्लम्स है, परेशानी है, वो बहुत जल्दी रिजॉल्व होंगी, और आपके रिलेशनशिप में देखना बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। सो यस, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।